वल्क़लम वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर बढ़ते जुल्म सितम की कहानी सुनिए खुद उन्हीं की ज़बानी। मैंगलोर की तहकीकाती पुलिस पर लगा कुरान से बेहुरमती का इल्जाम, पुलिस ने की तरदीद, कहा यह बदनाम करने की साजिश। लिंगायत एक अलग ही धर्म है, खुसूसी दर्जा देने के लिए लिंगायतों का धरना। अब बिहार में गौरक्षकों का कहर जारी, बीफ के अफवाहों पर मुस्लिम खानदानों का किया घेराव। राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दूंगा, शरद यादव का साफ साफ जवाब। डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर्स में पुलिस का छापा, भारी मिकदार में धमाका खेज हथियार जब्त। नाजरीन, कुछ जरूरी और ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अंसार अजीज नदवी आपके सामने हाजिर हूं। आइए आज के अहम तरीन खबरों पर एक नजर करते हैं। नई दिल्ली, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी म्यांमार के 2 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरे से म्यांमार और हिंदुस्तान से ज्यादा उम्मीदें रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को है। ये लोग म्यांमार में ढाए जाने वाले मजालिम के बाद हिंदुस्तान में पनाह लेकर रह रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे से मिल रही मालूमात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों की आंखों में खौफ समाया हुआ है। दिल्ली के मदनपुर खादर में वाक़ जे कॉलोनी में बड़ी तादाद में म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमान इस खौफनाक मजालिम को याद करते हुए कहते हैं कि म्यांमार में उन्हें गुलाम कहकर पुकारा जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम बांग्लादेशी हो, बांग्लादेश चले जाओ, हिंदुस्तान जाओ, म्यांमार से बाहर निकल जाओ वरना मार दिए जाओगे। शाकिर बताते हैं कि वहां पर बुद्ध रोहिंग्या मुसलमानों से कहते हैं कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम्हारे आबा व अजदाद 600 साल पहले बांग्लादेश से गुलाम बनाकर यहां म्यांमार लाए गए थे, तुम भी गुलाम हो। रोहिंग्या मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को जो शनाख्ती कार्ड दिए गए हैं वो आरिज़ी है। उनमें लिखा है कि वो यहाँ मेहमान है, यहाँ के शहरी नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों को वहां कोई सरकारी नौकरी नहीं देता। पनाहगुज़ीन अंडवारा बेगम बताती हैं कि बर्मा में बुद्धों ने रोहिंग्या मुसलमानों पर बहुत ज्यादती की, यहां तक कि अब भी रोहिंग्या को बर्मा में रहना मुश्किल हो रहा है। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की तकरीबन 40 लाख की आबादी थी। कत्लेआम में तकरीबन 1 लाख लोगों को मार दिया गया। मुस्लिम बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता। हामिला खवातीन का अस्पतालों में इलाज नहीं होता। जचकी के दौरान उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अस्पतालों में जहां बुद्धों के लिए कोई फीस नहीं है वहां उनसे फीस ली जाती है। पुलिस एहलकार मुसलमानों को कभी भी जेल में डाल देते हैं। मुस्लिम वहां कुछ नहीं बोल सकता, कोई भी हक नहीं है। बच्चे अगर घरों में पढ़ते हैं तो हुकूमत घरों में भी पाबंदी लगा देती है। वहां रहना बहुत मुश्किल है। बर्मा से आकर मदनपुर खादर की झुग्गियों में रह रहे मोहम्मद सलीमुल्लाह कहते हैं कि वो इंसानी जिंदगी जीना चाहते हैं। जानवरों की तरह उन्हें बर्मा से निकाल दिया गया, जुल्म किए। यहां भी वो झुग्गियों में रह रहे हैं। न तालीम है, न रोजगार, न अपनापन, बस जिंदगी काट रहे हैं। उनके पास कोई इंसानी हुकूक नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों ने बताया कि जब मारकाट ज्यादा होने लगी तो वो बर्मा से सरहद तक आए। वहां से एक नदी में कश्ती चलाकर बांग्लादेश पहुंचे, फिर बांग्लादेश से बस लेकर भारत के बॉर्डर पर आए और यहां से ट्रेन लेकर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान कई बार चेकिंग हुई। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की तकरीबन 40 लाख की आबादी थी। कत्लेआम में तकरीबन 1 लाख लोगों को मार दिया गया। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की तकरीबन 40 लाख की आबादी है, जिसमें 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया है। रोहिंग्या मुस्लिम पनाहगुज़ीन कहते हैं कि उन्हें भारत में भी नहीं रहना, वो अपने मुल्क बर्मा में रहना चाहते हैं। लेकिन जब अमन हो जाएगा, उन्हें वोट का हक मिलेगा तो दीगर हुकूक भी उनको मिलेंगे, तब वो जाएंगे। दिल्ली में तकरीबन 800 पनाहगुज़ीनों समेत जम्मू, हैदराबाद, पंजाब, यूपी, मगरबी बंगाल, राजस्थान में बर्मा से आए हुए पनाहगुज़ीन मुकीम है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक करीब 15,000 रोहिंग्या मुस्लिम पनाहगुज़ीन भारत में रह रहे हैं। बेंगलुरु की खबर। बेंगलुरु की तहकीकाती पुलिस टीम पर इस बार कुरान की बेहुरमती का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में वजाहत पेश करते हुए कहा है कि तहकीकाती टीम ने कुरान मजीद की किसी भी तरह की बेहुरमती नहीं की। ये बस बाज शरपसंदों की जानिब से अफवाहें फैलाई जा रही हैं और पुलिस इंतजामिया कुरान मजीद का पूरी तरह एहतराम करता है। तफसीलात के मुताबिक साहिली पट्टी में गुज़श्ता 3-4 महीनों से शरत मडीवाला कत्ल केस ने हंगामा मचाए रखा है। इस कत्ल के बाद साहिली पट्टी में कई इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की दफाएं लगती रही और एहतिजाजात भी होते रहे। आरएसएस कारकुन शरत मडीवाला कत्ल केस में पुलिस सख्त दबाव में आने के बाद अब तक इस 10 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर चुकी है, मगर कलंदर नामी एक अहम मुलजिम अभी तक फरार है। 2 दिन कबल सर्च वारंट के नाम पर पुलिस कलंदर की घर तफ्तीश और तहकीकात के लिए पहुंची थी।
इसी के चलते तहकीकात के दौरान कलंदर के अहले खाना को धमकी देने, मदारिस के उस्तादों पर कत्ल का दर्स देने की बात कहने और फिर कुरान को निकालकर फेंकने के इल्जामात लगे। मंगलूर के बाद ऑनलाइन अंग्रेजी अखबारात ने इसे जली सुर्खियों में लेते हुए कलंदर के अहले खाना के हवाले से खबर दी है कि पुलिस ने कपाट से सारी किताबें निकालकर फेंकी। उसमें मदरसे में पढ़ाई जाने वाली किताबें भी थी और कुरान भी। अहले खाना ने पुलिस से इस सिलसिले में जानकारी फराहम करते हुए वापस रखने की बात कही तो पुलिस ने जवाबन कहा कि मदरसे के असातिज़ा ही कत्ल करने का दर्स देते हैं। एक कहकर कुरान को फेंक दिया गया। इसके अलावा पुलिस पर यह इल्जाम भी लगा है कि उन्होंने कलंदर को कत्ल करने की धमकी दी और वो शरत के कत्ल के लिए जो 1 करोड़ रुपए लिए थे उनकी तफसीलात न देने की सूरत में घर वालों को भी हिरासत में लेने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस आउट यूनिफॉर्म में थी। पुलिस की वजाहत यह है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीर जिसमें कुरान मजीद को फेंकने के अंदाज में दिखाया गया है, उस पर तबसरा करते हुए दक्षिण कन्नड़ा की एसपी सुधीर ने बयान दिया है कि पुलिस कुरान करीम की किसी भी मुबैना बेहुरमती में शरीक नहीं। उसकी दलील वो वीडियो है जो हमारे पास सर्च के दौरान ली गई है। दरअसल तहकीकात के बाद इस तरह तस्वीर कशी करके उसको सोशल मीडिया में फैलाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह जो शरपसंद अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को जज्बात भड़काने वाली तस्वीर फैलाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह बेंगलुरु और लातूर से वाबस्ता एक खबर, लिंगायत धर्म एक आजाद धर्म है, उसको दूसरे धर्मों में जम नहीं किया जा सकता। जैसे जैन मजहब के एक अलग धर्म गुरु है और सिखों के अलग धर्म गुरु है, इसी तरह लिंगायतों के भी धर्म गुरु बसवण्णा है, लिहाजा वो उसी की पूजा करते हैं। इसी वजह से इसको अलग धर्म का खुसूसी दर्जा देना चाहिए और जब तक महाराष्ट्र और कर्नाटक हुकूमतों की जानिब से इस धर्म को अलग नहीं किया जाएगा तब तक एहतिजाज करते रहेंगे। इस तरह का मानना है लाखों कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिंगायतों का। लातूर के खेल मैदान में मुनाकिदा एहतिजाजी जुलूस के बाद जिला अफसर के हवाले से हुकूमत के नाम लाखों अफराद ने मेमोरेंडम पेश करते हुए लिंगायत धर्म को खुसूसी मजहब में शुमार करने का मुतालबा किया। इफ्तिताही इजलास में बात करते हुए कर्नाटक के वजीर एमपी पाटिल ने कहा कि 12वीं सदी में ही लिंगायत धर्म की बुनियाद रखी जा चुकी है। अलग मजहब के मुतालबे को लेकर कर्नाटक के कई अजला में एहतिजाज के बाद अब यह तहरीक लातूर तक पहुंच चुकी है। हुकूमत जल्द से जल्द फैसला लेकर इसके अलग मजहब होने का फरमान जारी करे, बसूरत दीगर धरना और एहतिजाज जारी रहेगा। लिंगायत के मशहूर तंजीम कोडला संगमा बसवा धर्म पीठा के सदर महादेवी ने ये बात करते हुए कहा कि बसवण्णा की जानिब से लिंगायत धर्म की बुनियाद रखी गई है। इसमें सिर्फ एक ही बसवण्णा की पूजा की जाती है। बसवण्णा के कौल व अक़वाल पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए लिंगायत तबके की जानिब से मुतालबा बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को लाखों अफराद जो यहाँ जमा है उनकी आवाज को संजीदगी से लेना होगा। बसूरत दीगर एहतिजाज का दायरा वसी होता चला जाएगा। इस मौके पर अहमदपुर शिवालिंगा आचार्य, बसवा कल्याण तंजीम के सदर हलसूर शिवानंद स्वामी वगैरह और लिंगायत के तबके के अलग अलग तंजीमों के अलग अलग गुरु मौजूद थे। इसी तरह बिहार की भोजपुर की एक खबर है। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहाद के साथ ही रियासत बिहार एक मरतबा फिर फिरकावाराना कशीदगी के वाकयात एक मामूल से बन गए हैं। यहाँ इसी तरह का एक वाकया इतवार के रोज रियासत के जिला भोजपुर के एक गांव में पेश आया, जहां पर एक गाय काटने की अफवाहों के बाद बीजेपी और बजरंग दल के कारकुनों ने मुस्लिम खानदान पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक पटना से 60 किलोमीटर फासले पर यह वाकया पेश आया है, जहां पर गांव रक्षकों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने इतवार के रोज जिले के अबघेला गांव में रहने वाले एक मुस्लिम खानदान के घर पर हमला कर दिया। सहारा पुलिस स्टेशन के एक अफसर ने IANS को बताया कि गाय की अफवाह जंगल की आग की तरह फैली, जिसके बाद पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने मुस्लिम खानदानों के घर को घेर लिया। पुलिस को इसकी इत्तला मिलते ही वो मौके पर पहुंच गई और बरहम गांव को समझा बुझाकर वहां से रवाना कर दिया और भरोसा दिलाया कि खातियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताहम एक मजालिस मकामी के मुंतखब नुमाइंदे ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने के वादे पर बताया कि पुलिस के आने से कबल बजरंग दल और बीजेपी के कारकुनों ने मज़कूरा मुस्लिम खानदान का घर जलाने देने की पूरी तरह तैयारी कर चुका था। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के पहुंचने में एक आध घंटा भी ताखिर होती तो हालात बिल्कुल अलग होते, क्योंकि उनसे कुछ लोग कह रहे थे कि जिन्होंने गाय को काटा है उनका कत्ल कर देंगे। पुलिस ने इस बात को कबूल किया है कि इलाके में दो ग्रोहों के दरमियान में तशद्दुद हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी दे रहे थे। बीफ जब्त करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 1 माह कबल यानी 3 अगस्त को इसी नौयत का एक वाक़या भोजपुर में पेश आया था,
जहां पर गांव रक्षकों ने एक ट्रक ड्राइवर के अलावा 2 और अफराद के साथ इस शिबा में कि ट्रक में ले जाने वाले गोश्त बीफ की है बुनियाद पर मारपीट के साथ की थी। पिछले महीने वेस्ट चंपारण जिला के डोरमा गांव में 7 लोगों को मुबैना तौर पर बछड़ा काटकर बीफ खाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वाकये में भी गौरक्षकों के ग्रुप ने मज़कूरा घर का घेराव करते हुए गोश्त का इस्तेमाल करने वालों को उनके हवाले करने का मुतालबा किया था, जिसको पुलिस ने मुस्तरद करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया, मगर गौरक्षकों के ग्रुप ने पुलिस के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। मकामी ज़राए अबलाग की खबरों के मुताबिक बरहम हुजूम ने पुलिस की गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया है। रियासत में आरजेडीयू और बीजेपी के इख्तिदार में आने के साथ ही गौरक्षक दहशतगर्द अचानक सरगर्म हो चुके हैं। नई दिल्ली, जनता दल यू के बागी लीडर शरद यादव ने आज कहा है कि वो राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देंगे। मिस्टर यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछे जाने पर कि जनता दल यू के सदस्य नीतीश कुमार अगर उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए कहेंगे तो वो क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने जो कदम उठाया वो खुद के फायदे के लिए नहीं बल्कि कौमी मफाद में है और वो कौमी उमूर पर काम करते रहेंगे। मिस्टर यादव बिहार से राज्यसभा के रुकन है। शरद यादव ने मजीद कहा कि मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के वक्त के कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए और आज के एनडीए में जमीन आसमान का फर्क है। मिस्टर यादव ने कहा कि अब के एनडीए के पास कोई एजेंडा नहीं है, जबकि उस वक्त अटल और आडवाणी के वक्त के एनडीए के पास कौमी एजेंडा था और उसे तमाम मुतनाज़ उमूर से अलहदा रखा गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी शिवसेना को छोड़कर बहुत छोटी छोटी जमातें हैं, जबकि पहले बड़ी बड़ी पार्टियां उसके साथ थी। तादाद से ही कोई पार्टी अपनी ताकत का एहसास कराती है। अभी तो पार्टियां बीजेपी के साथ हैं। ख्याल रहे कि मिस्टर यादव ने बिहार में मिस्टर कुमार के महागठबंधन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत साजी की मुखालिफत की थी और मुसलसल उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। वो पार्टी के मना करने के बावजूद पटना में मिस्टर लालू प्रसाद यादव की रैली में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने खुद दिल्ली और इंदौर में साझा वरासत बचाओ सम्मेलन मुनाकिद किया, जिसमें मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के लीडरों ने शिरकत की। इसके साथ ही शरद यादव ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन में कहा है कि पार्टी के बेशतर ओहदेदार और कारकुन उसके साथ हैं, इसलिए उसे ही जनता दल यू का इंतखाबी निशान अलॉट किया जाना चाहिए। आखिरी खबर सरसा से है। पीर के रोज हरियाणा पुलिस ने हरियाणा के सरसा में मौजूद डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर से भारी मिकदार में आला मेयारी और निहायत खतरनाक हथियार जब्त किए हैं। पुलिस को तलाशी के दौरान 33 लाइसेंस याफ्ता हथियार, जिनमें 9 mm पिस्तूल्स, मुख्तलिफ सिंगल और डबल बैरल राइफल्स और देसी साख्ता कार्बिन डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर से बरामद हुए हैं। सरसा सदर SH दिनेश कुमार ने तौसीक की है कि डेरा के हाथे में हथियार बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि राम रहीम की गिरफ्तारी के फौरी बाद हमारा अगला निशाना डेरा सरबराह के हामियों के लाइसेंस और गैर लाइसेंस याफ्ता तमाम हथियारों को जब्त करना था। उन्होंने कहा कि इस किस्म के हथियार डेरा के अक्सर हामियों के पास मौजूद है। डेरा में रहने वाले तकरीबन 67 लोगों के पास हथियार हैं, जिसमें से पुलिस ने 33 को जब्त कर लिया है। पुलिस ने अपील के बावजूद हथियार वापस जमा न करने वालों के खिलाफ सख्तवाई कार्रवाई का भी इंतबाह जारी किया है। एक रोज कबल हरियाणा के अंबाला जेल में डेरा के एक हामी ने जेल के अंदर मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली है। अगस्त 25 के रोज असमत रेजी के केस में राम को सजा सुनाए जाने के बाद पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के दौरान उत्तर प्रदेश के सारसबाग के साकिन रविंद्र को गिरफ्तार किया गया था। इसी रोज डेरा सरबराह को असमत रेजी के केस में सजा सुनाई गई, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों बशमुल पंचकोला में बड़े तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, जिनमें 38 लोगों की मौत और 250 से ज़ायद लोग जख्मी हुए थे। राम को सजा सुनाए जाने के बाद तशद्दुद बर्पा करने वाले कई डेरा हामियों को भी हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगस्त 28 को CBI की खुसूसी अदालत ने डेरा सच्चा सौदा सरबराह को असद रेजी के 2 अलहदा वाक़यात में 20 साल की सजा सुनाई है।